मुझे ये बता दीजिए, इनकी ना अहली हमें पता है, आप बता दें आप कितने अहल हैं, आपके मिफ्ता इस्माइल साहब अहल हैं या नहीं? आप मुझे बता दें इस वक्त कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, आप या मिफ्ता इस्माइल साहब? ये तो इट्स फुलिश क्वेश्चन। मिफ्ता इस्माइल इज फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान। ये मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कौन सी एम्बिगुइटी है। He is leading Pakistan. Okay. He is there. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, Dar साहब bear with me. आपने पूछा ambiguity कहाँ है. Let me tell you ambiguity कहाँ है. Okay, let me tell you why it's not a foolish question. It's not a foolish question because आप 9:26 पर आप ट्वीट करते हैं 19 मई 2022 में, ये 2 दिन पहले की बात है, आप एक ट्वीट करते हैं और उसमें एक कॉलम का हवाला और लिंक देते हैं। वो कॉलम वाज़े तौर पर कह रहा है कि जो मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहता है, तो कुछ नहीं पता पाकिस्तान की मईशत के बारे में, उसने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपॉइंट किया है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब को आप ये ट्वीट करना एंडोर्समेंट है या आप ऐसी उनको औसाफ वाले जो थे जिन्होंने कॉलम लिखा था, आप उनको ट्विटर पे फॉलोइंग दे रहे थे? मुझे जवाब देने की इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए। मैंने आपको सवाल पूछ लिया, आप जवाब दीजिए। एक सीनियर सहाफी हैं, ये बड़ी स्टैंडर्ड है, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर खुद हैं अपना मीडिया के और उस हवाले से जर्नलिज्म में। एक सीनियर सहाफी है शहजाद कुरैशी, उन्होंने मुझे कॉलम भेजा। मैं फजर पढ़ के यूके में सुबह 4 बजे मुझे को फोन कर दिया कि मैंने कॉलम लिखा, काइंडली इसको ट्वीट कर दें, और मैंने उसको ट्वीट कर दिया। तो मैं उनको तो उनकी राय है, मेरी राय तो नहीं है। और सीनियर सहाफी को के नॉर्मली आपको कर्टसी चेक उनको करना पड़ता है। नॉर्मली मैं दूसरों का ट्वीट नहीं करता, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी मैंने कॉलम लिखा है, ये जरा ट्वीट कर दे। मैंने कर दिया। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी चीज है। तो डिस्क्लेमर भी डाल देना चाहिए था कि दिस इज जस्ट अ फेवर टू समबडी बट आई डू नॉट एंडोर्स इट। फिर ये डिस्क्लेमर भी डाल देते आप ना। आप इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हैं और सीनियर भी हैं। डिस्क्लेमर इज ऑटोमेटिकली देयर। आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड। सर लेकिन इंटेलिजेंट भी हूँ, सीनियर भी हूँ, लेकिन मेरे क्वेश्चन को आपने फूलिश कह दिया। ये कितनी गलत बात आपने की फिर? आई होप यू डोंट माइंड। मतलब है कि वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है। मैंने कब कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। हम उनको मशवरे देते हैं। नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में फर्क तो है ना डार साहब। तो मुल्क कैसे चलेगा? चले मैं इस सवाल को हटा देती हूँ। लेट मी टेक इट ऑफ द टेबल। लेट मी जस्ट गिव यू अ न्यू क्वेश्चन। टेल मी कि आपकी पॉलिसी में जो आप समझते हैं इस मईशत के लिए और जो मिफ्ता इस्माइल साहब की समझ है या जो वो चाहते हैं, उसमें डेफिनेटली कोई तजाद तो है। यू थिंक डिफरेंटली, ही थिंक्स डिफरेंटली, ये तो आप मानेंगे ना? तो ये मुल्क का डायरेक्शन कौन सेट करेगा मईशत का? वो करेंगे या आप करेंगे? मुझे अगर आप अर्ज करने दी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ मुल्क में 3-4 दफा, तो मुझे भी अपने जो कलीग्स थे अपने मुख्तलिफ मशवरे देते थे जब काबीना में या अदरवाइज जैसे मैं मशवरे देता हूँ। तो ये जरूरी नहीं था कि हर एक मेरी बात से इत्तेफाक करता था। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग उस वक्त भी चाहते थे, उसमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे कि जी 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया जाए। मैं उसको नहीं एग्री करता था, मैंने नहीं किया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो मैं उसमें बिलीव करता था कि पाकिस्तान की तबाही हो जाएगी। तो आपने देखा जब मैंने छोड़ा तो उन्होंने 6-7 महीने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 10 रुपए डिवैल्यू कर दिया। तो ये जाहिर है कि आप जिसको जिम्मेदारी देते हैं फिर उसने करना होता है। तो ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये आपको सजेशन आती हैं, आप जो समझते हैं। मैंने ये सिर्फ ये नहीं किया, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। मैंने उसको शायद फखर अब्बासी को रीजन दी कि पाकिस्तान की क्या तबाही होगी अगर 10 रुपए हम डिवैल्यू करेंगे। आप लोगों से ये कंट्रोल नहीं होगा। मैंने 98-99 में भी इसको मैनेज किया और 69 से 52, मैंने 2013-14 में 111 इंटर बैंक में 114 ओपन मार्केट में था। तो मैं अपने तजर्बे के बुनियाद पे मैंने बताया, वही बात हुई कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। 3 साल में पीटीआई ने 20 अरब डॉलर के इक्विवेलेंट कर्जा बढ़ा दिया पाकिस्तान का 20 में लिए बगैर, और एक्सपोर्ट कितनी बड़ी 800 मिलियन डॉलर। तो मेरा जो भी अपना ये अब वो फाइनेंस मिनिस्टर तो अपना काम करेंगे जैसे भी उनको समझ करना चाहिए। लेकिन मशवरा हर पार्टी में जिसकी भी हुकूमत हो, आपको भी पता है पार्टी में जो मशवरा मांगा जाता है मशवरा दिया जाता है। ठीक जी ठीक है, मशवरा दिया जाता है, लेकिन मशवरे को फॉलो करना भी तो सर होता है ना। जितनी सीनियोरिटी से आएगी बात, या जितनी जाहिर है कि आपका जितना महारत है उसमें उनकी नहीं होगी। जाहिर है उनको परफॉर्म करने का टाइम कम मिला है, आपको परफॉर्म करने का ज्यादा टाइम मिला है। तो खैर आई लीव दैट क्वेश्चन ऑन। बस जस्ट वेरी लास्टली सर, मेरे पास वक्त बहुत कम हो गया है, सिर्फ ये बात फरमा दीजिएगा कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है इसका मतलब क्या है? किस किस को अरेस्ट किया जाएगा? और ये जो क्रैकडाउन होगा इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज किसी ने सोचे हैं? क्या होगा? क्योंकि आज वो जा चुके हैं, कोर्ट कह रहे हैं कि हमें कबल अज वक्त वारंट और गिरफ्तारी ना हो, हमारे रास्ते ना ब्लॉक किए जाएं। जी सर। देखिए, मैं आपके तवज्जुह से ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट करना चाहता हूं कि जो 2014 में
हमारी ही हुकूमत उस वक्त थी, आज हम मेजर पार्टनर हैं उस हुकूमत में, इत्तेहादी हैं। इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है कि जो 2014 में PMLN की जो सोलो हुकूमत थी, वो जो लीनियंसी आपने दिखाई थी वो आप नहीं दिखाएंगे। ये इत्तेहादियों का फैसला है, इसको हम बिल्कुल इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसको हम सीरियसली भी लेंगे। हमने देखा कि जो 2014 का धरना था और जो PTP पे हमला और मुख्तलिफ जो शरपसंदी की गई, चाइनीज प्रेसिडेंट को पाकिस्तान से 1 साल के लिए रोका गया वगैरह वगैरह वगैरह, उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉसेज जो है वो एक तरफ है। तो इसलिए ये एक फैसला है कि जिन लोगों ने या तो अभी आईनी तरीके से आप गए हैं भाई, आपको क्या मसला है, और फिर आपके प्रोग्रामों में वो कह रहे हैं कि ये खूनी धरना होगा, ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने सीनियर मेंबर कह रहे हैं शेख रशीद साहब। तो अगर आपके इस तरह के बयान होंगे तो हुकूमत का फर्ज नहीं कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। हुकूमत का ये फर्ज नहीं कि इकोनॉमी को, मईशत को जो आ गई बैठ चुकी है कोविड से पहले ही, उसको बचाने की कोशिश करे और अवाम को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उससे बचाए।